एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी, आपकी कॉमर्स एजुकेटर, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जेआरएफ क्वालिफाई करने में। बट कहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं? पेपर 1 के वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको नेट से जेआरएफ की तरफ लेके जा सकते हैं, या आप अगर नेट 1 या 2 क्वेश्चन से चूक रहे हो हर बार नेट क्वालिफाई करने में, तो भी आप बहुत अच्छे से अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर सेशन लेके आई हूँ। आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आने वाला है कि कैसे हमारे जो पेपर 1 की 2 यूनिट्स हैं वो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, कैसे एग्जामिनर आपकी नॉलेज को चेक करता है, और कैसे टाइम लिमिट के साथ आप अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं विद इन द टाइम। आपके पास 180 मिनट हैं, 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आप बेसिक तरीके से करने जाओगे तो 1 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लग जाता है। तो आपके पास जो है 1 मिनट एक क्वेश्चन पे लग जा रहा है, तो आपके पास थोड़ा सा जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े लेंदी हैं, है ना, या हमारे आरसी के क्वेश्चंस हैं, डीआई है, वहां पे आपका टाइम जो है काफी कम बचता है। अब 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सुनने में तो ऐसा लगता है बहुत सही है ना, इतना जो है अगर हम अच्छे से करेंगे क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम बच जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की वो आपको कहीं ना कहीं जो है उलझा देती है, और जो क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो वो भी आपका अगर 1 मिनट ले रहा है तो आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, हमारी यूनिट नंबर 5 जो है पेपर 1 में, मैथमेटिकल रीजनिंग की। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ्स से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं कि मैथ्स जो है वो तो हमने मैम अपने 10th क्लास के बाद पढ़ी ही नहीं है, तो कैसे हम लोग मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट जब मैथमेटिक्स के साथ रीजनिंग वर्ड जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो यूनिट है ये आधी आपकी बहुत आसान हो जाती है यूनिट। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा अप्लाई करने होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपको समझनी होंगी। बट रीजनिंग में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपका जो माइंड है, एनालिटिकल माइंड, वो वर्क करेगा। तो वहां पे आप कैसे नंबर्स को अच्छे से समझ सकते हो वो काम आएगा। और रीजनिंग में हमारे पास बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, फ्रैक्शन कंपैरिजन, एंड बहुत सारे इसी की तरह हमारे टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड ऑल। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पेपर में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो मैं आज के सेशन में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ जिसको हम लोग कवर करेंगे। और वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले हम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा नंबर सीरीज। और यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। फिर हम लोग जो है फ्रैक्शन कंपैरिजन सीखते हुए चलेंगे। देन इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस का टॉपिक, एंड साथ ही साथ हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला टॉपिक। यहाँ पे जब लगातार 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं, बढ़ रही हैं, लगातार 2 वैल्यूज कम हो रही हैं, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, तो ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में, और पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, ये क्वेश्चन जब आते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो फ्रैक्शन कंपैरिजन है ये आपको डीआई में भी हेल्प करने वाला है। तो ये 5 टॉपिक्स हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और ये जो 5 टॉपिक हैं ये आपको गारंटेड 10 नंबर आपके पेपर में देने वाले हैं। बहुत इजी टिक्स के साथ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। एंड जो क्वेश्चन आपका 1 से 1.5 मिनट लेता है ना, कुछ बच्चे 2-2, 3-3 मिनट भी लगा देते हैं, वो क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड, हार्डली 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपना टाइम बचाएंगे सो दैट जो हमारे लेंदी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उन पे हम अपना टाइम जो है यूटिलाइज कर सकें, ज़्यादा टाइम अपने आरसीएस डीआईस के लिए बचा सके। न्यूमेरिकल पोर्शन पेपर 2 के लिए जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उन पे हम अपना अच्छा टाइम जो है वो एलोकेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में आप सीखने वाले हैं। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, एंड चलिए करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट।
तो कोडिंग डिकोडिंग को शुरू करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले जो है समझ लेते हैं व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। यहाँ पे कितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है उसको सीखते हुए चलेंगे। जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हो, आपको कोई भी अल्फाबेट्स जो है वो दिए होते हैं, और ये जो अल्फाबेट्स हैं ये आपको नंबर्स की कोडिंग में भी दे दिए जा सकते हैं या इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ए से लेके जेड तक हमारे पास जो है 26 यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने जो अल्फाबेट्स हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और फिर यहां से लेके यहां तक इसको जो है लिख लेना है। देखो मैं आपको बिल्कुल भी रटवाने नहीं वाली हूँ कि भाई इसका ये कोड होता है, इसका ये कोड होता है, मैंने आज तक खुद नहीं रटे, है ना, तो आपको भी क्यों रटवाऊंगी मैं। तो हम यहाँ पे जो है अपना 1 मिनट लगा के अपनी आंसर शीट जब आपको मिलेगी, रफ शीट, उसमें ये काम आप कर लोगे, जहां पे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से मेरे अल्फाबेट्स यहाँ पे रहते हैं। और जब आप इस तरीके से लिखेंगे अपने अल्फाबेट्स को, तो आपको साथ ही साथ अपोजिट पेयर्स भी मिल जाएंगे और इनकी वैल्यू क्या है वो भी मिल जाएगी। ध्यान देना यहाँ पे जरा। ठीक है, ये हमारे पास जो है अल्फाबेट्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं कोडिंग की, तो क्या हो सकता है, या तो आपको अल्फाबेट्स की जगह इनकी पोजीशन असाइन की जा सकती है ना, या जो है अल्फाबेट्स की जगह आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, या आपको अल्फाबेट्स में कोई भी ऑपरेशन करके दिया जा सकता है। ऑपरेशन मतलब कि जो इनकी पोजीशन है उनको ऐड कर दिया, जो नंबर है उसका रिवर्स जो नंबर है उसकी पोजीशन को लिख दिया, इस तरीके से। और एक और चीज आपको क्या दी जा सकती है, वो है अल्फाबेट्स की जगह आपको अल्फाबेट्स ही दिए जाएंगे, ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, ऑर्डर को चेंज कर दिया जाएगा। या ऐसे किया जा सकता है, यहाँ पे ऑर्डर को चेंज, +1 कर दिया एक में, दूसरे में -1, फिर +1, फिर -1, या सब में ही +1 करते जा रहे हैं, सब में ही +2, +3, सब में ही -1, -2, इस तरीके से कर रहे हैं। या फिर जो अल्फाबेटिकल पोजीशन है उसको क्या कर रहे हैं, उस पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली, या क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट्स को रिवर्स कर रहे हैं। और या क्या कर रहे हैं, देखना यहां पे, अल्फाबेट्स को, अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड करके उसमें कोई भी कांस्टेंट, एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर उसको ऐड किया जा रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, लेट अस सपोज मैंगो, है ना मैम, गर्मियां नहीं है, सर्दियां हैं, मैंगो नहीं, बट यस आम फलों का राजा है तो इसको ही ले लेते हैं। तो ये जो मैंगो है इसकी पोजीशन क्या आएगी, अल्फाबेटिकल पोजीशन अगर हम देखें, एम जो है वो 13th पोजीशन पे है, ए जो है वो 1st पोजीशन पे है, एन 14th पे है, जी जो है वो 7th पोजीशन पे है, और ओ जो है वो 15th पोजीशन पे है। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 और 7 35, 35 और 15 40, 50, ये हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। पर मुझे इसका कोड जो दिया गया वो दिया हुआ है 55। तो इसका मतलब क्या है, अल्फाबेटिकल पोजीशन को ऐड करके कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया गया है। अब ये कांस्टेंट नंबर क्या हो सकता है, मेरे पास एक वर्ड है मैंगो और एक वर्ड है काइट, काइट की अल्फाबेटिकल पोजीशन ऐड करके उसमें 4 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इससे मुझे पता लगेगा कि जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है ना, उतना नंबर यहाँ पे ऐड किया गया है। तो जो चीज पूछी जाएगी उसको मैं बता दूंगी, है ना। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया जाए काइट, के जो है ये कौन सी पोजीशन पे है, 11th पोजीशन पे, आई जो है वो 9th पोजीशन पे है, टी जो है वो 20th पोजीशन पे है, ई जो है वो 5th पोजीशन पे है। आप इसको ऐड करोगे ये आएगा 45, बट आपको इसका कोड जो दिया गया है वो दिया गया है 49। तो आप समझ रहे हो कि 45 में 4 ऐड करें तो 49 आता है। तो मुझे यहाँ पे समझ आया कि यार यहाँ पे जो ऐड करके नंबर आ रहा था उसमें 5 ऐड किया था, यहाँ पे ऐड करके जो नंबर आ रहा है उसमें 4 ऐड किया है। इट सेज, इट शोज बेसिकली
कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है ना उसको हम ऐड करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ दिल्ली का कोड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, दिल्ली का कोड आपसे पूछा गया है, इसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन लेंगे और उसमें +5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में भी 5 अल्फाबेट्स हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दिल्ली D 4th पोजीशन, E 5th पोजीशन, L 12th पोजीशन पे आता है, H 8th पोजीशन पे आता है एंड I 9th पोजीशन पे आता है। 9 और 9 18, 18 और 20 38 आएगा। 38 में हम क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। हमारा आंसर यहाँ पे 43 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है यहाँ पे कोडिंग चलती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी यहाँ पे कोडिंग जो है वो बन जाती है। यहां तक समझ आ गया क्या सभी को? समझ आ गया क्या? यहाँ पे एक कोडिंग मैंने आपको समझा दी जहां पे कोई रैंडम एक नंबर जो एडिशन हो रही है जिसकी। ठीक है, अब यहाँ पे और किस तरीके से कोडिंग होती है, जैसे हमने बोला कि मैम रिवर्स भी तो हो सकता है, ये तो एक नंबर हो गया। अब आपको मैं यहाँ पे दे दूं हरियाणा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे मैं इसकी कोडिंग क्या बना दूं, देखना जरा ध्यान से। ये मैंने इसकी कोडिंग बना दी। ठीक है, मैंने वर्ड दिया आपको दिल्ली, यहां पे क्या किया मैंने, ये कोडिंग बना दी। मैं आपसे बोल रही हूं कि मुझे बताओ श्रीनगर की कोडिंग क्या होगी, है ना, श्रीनगर की कोडिंग क्या होगी, बताओ इसका आंसर। तो यहाँ पे अपोजिट कर दो, है ना, रिवर्स कर दो। देखो यहाँ पे यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे यहां से शुरू करवा लो। राइट, RAGANIRS, ठीक है, बन गया। यस, अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर को रिवर्स किया। मैंने क्या किया, ऑर्डर को रिवर्स किया है। मींस यहाँ पे पहला अल्फाबेट था उसको आखिरी बना दिया, आखिरी को पहला बना दिया, इस तरीके से। अब एक और चीज होती है जिसको हम रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, वो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, अल्फाबेटिकल पोजीशंस को रिवर्स करना है। अल्फाबेटिकल पोजीशन को रिवर्स करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने आपको ये लिखवाया था 1 से लेके 13 तक और 14 से लेके 26 तक, है ना। अब अल्फाबेटिकल पोजीशंस को रिवर्स करना है, मींस अगर ए जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो इसका अपोजिट पेयर क्या है, इसका रिवर्स अगर हम करेंगे तो ए जो है वो 26 पोजीशन पे चला जाएगा, है ना। और 26 पोजीशन पे जेड है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ए और जेड जो है ये आपस में रिवर्स है। 2 और y जो है ये आपस, b और y रिवर्स है। c और x जो है ये आपस में रिवर्स है। अगर आप अपनी शीट पे ये लिख लोगे ना, आपको फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पहले आपको मिलते हैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा, वहां पे आप पेंसिल से आराम से लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहता है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक वर्ड है GANGA, गंगा, ठीक है, इसका जो है मैंने नंबर इसको कैसे कोड किया है, इसको यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने इसको कोड किया है TZMTZ, राइट। तो आप जो है मुझे ये बताइए कि यमुना का कोड क्या होगा, यमुना का कोड क्या होगा। अभी मैं सिखा रही हूं तो आपको पता है कि मैम आपने रिवर्स किया है ना। पेपर में ये आएगा तो आपको देखना पड़ेगा क्या किया जा रहा है, टी और जेड इनका क्या रिलेशन है आपस में। तो आप यहाँ पे देखो जी और जेड, सॉरी जी और टी, क्या बोल रही हूँ मैं, जी और टी का क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं
एक ए से लेके जेड तक चल रही हूँ 1 to 26, जेड टू ए चलूंगी तो वहां पे मेरे पास 20th पोजीशन पे जो नंबर आएगा दैट विल बी जी, और वैसे 20th पोजीशन पे क्या है, टी है, तो ये अपोजिट है तो यहाँ भी अपोजिट किया जाएगा। वाई का अपोजिट होता है बी, ए का अपोजिट होता है जेड, एम का अपोजिट होता है एन, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है क्या, है ना, यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट एम और ए का अपोजिट जेड। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। मैम हमें ना समझ नहीं आता कि ये कैसे करते हो आप, है ना, हमें जो है ये भी नहीं लिखना, हमने लिखना ही नहीं है जो आपने लिखवाया है, फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना जो भी अपोजिट पेयर्स होते हैं उनका सम जब आप करते हो वो 27 होता है, जो सम करते हो वो 27 होता है, ठीक है। जैसे जी जो है 7th पोजीशन पे है, टी 20th पोजीशन पे है, 20 + 7 27, ए जो है 1st पोजीशन पे है, जेड 26 पोजीशन पे होता है, ए + 26 1 + 26 इज 27, एन जो है 14th पोजीशन पे है, एम जो है वो 13th पोजीशन पे होता है, 14 + 13 इज 27। तो आपको पता लग जाएगा कि ये रिवर्स ऑर्डर है, ऐड करके देख लो, अगर 27 बन रहा है तो वो आपस में रिवर्स है, ठीक है, वो आपस में रिवर्स हो जाते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ आइए कोडिंग। और आजकल एक नया चला है तरीका पूछने का या बताने का, मतलब कोड देने का, वो क्या है उसको देखना जरा। वो तरीका है आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख के दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास के बच्चों में से नाम ले लेते हैं, एक नाम है सुमन, है ना, एस कौन सी पोजीशन पे होता है, 19th पोजीशन पे होता है। मैम आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला? मैंने जो है ना एक और चीज याद रखी है, देखना, इजोटी की पोजीशन याद रखी हुई है, EJOTY, ये 5-5 के गैप में है, ये 5th पोजीशन है, ये 10th, ये 15th, ये 20th और ये 25। तो S के बाद T आता है, T 20th है तो S जो है वो 19th हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से याद किया हुआ है। U जो है T के बाद U आता है 21 हो जाएगा, M 13th है, A 1 है और N 14। ये इस तरीके से भी कोड आपको दिया जा सकता है ना। ये वर्ड का कोड ये है ना, और आपको एक और वर्ड दिया गया है खुशी, इसका कोड आपको दिया गया है क्या, ये इसका कोड दिया गया है। आप मुझे बताओ अगर ऐसा है तो रूही का कोड क्या होगा, इसका कोड बताइए। मैम आर जो है 18th पोजीशन पे है, U 21 पे है, H 8 पे है और I 9 पे है, 182189 विल बी दी आंसर। यस, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजी पीजी। यस, चलो एक और टाइप देखो, वो यहाँ पे कैसे होता है कि कैसे आप चेंज करते हो पोजीशंस को। एक मैंने करवाया बिल्कुल अपोजिट कर दो, एक होता है अल्फाबेटिकल नंबर रिवर्स करना है, एक क्या होता है कि कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास है राजमा, है ना, अब मुंह में पानी आ जाता है राजमा का नाम सुनते ही। तो कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। राजमा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आर की जगह ए लिख दिया, ए की जगह आर लिख दिया, जे को एज इट इज रहने दिया, एम की जगह ए और ए की जगह एम लिख दिया। यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने इनको क्रॉस किया, इसको एज इट इज रखा, इसको क्रॉस किया, मेरे पास 5 पोजीशंस थी, ऐसे कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता चावल तो क्या करते, यहाँ पे 6 पोजीशंस है तो ये पैटर्न हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे HCWALA, है ना, ये बन जाता। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, पोजीशंस को आगे पीछे कर रहे हैं बस, और वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर कोई भी अल्फाबेट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है,
अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे क्रॉस करेंगे इनको आपस में और बीच वाले नंबर को एज इट इज रहने दे सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये नंबर्स है ना इनके एक एक्स्ट्रा आगे पोजीशन को ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया b, यहाँ पे लिख दिया q, यहाँ पे भी लिख दिया q, है ना, यहाँ पे लिख दिया m और यहाँ पे लिख दिया f। तो मैंने क्या किया, मैंने +1 कर दिया, कोडिंग क्या हुई, +1 कर दी। ऐसे ही आपसे कोई और चीज आ जाएगी, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं आप लोगों के लिए बोल रही थी, है ना, मेरे को नहीं इतने अच्छे लगते। तो यहाँ पे जो है, वैसे राजमा तो लगते हैं, चावल छोड़ दिया मैंने, चावल, राइस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो राइस मत खाया करो, और अब पेपर के टाइम पे तो बिल्कुल ना खाना, पता लगे सो ही रहे हो सारा दिन। एप्पल जो है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, +1 का कोड लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मैं आपको दे दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कीवी, आपको कोड में पूछ लूं तो आप भी क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पे के के साथ क्या करोगे, L, I के बाद आएगा J, W के बाद आता है X और I के बाद आता है J। तो ये आपने लिख देना है इसका कोड। तो बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे +1 आपने करना होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या +1 और -1 साइमल्टेनियसली हो सकता है, यस, साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। एक पोजीशन पे +1 करो, दूसरे पे -1, एक में +1 दूसरे पे -1, ये भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे आ सकता है कोडिंग, ठीक है, ऑल्टरनेट +1 और -1, या -1 फिर +1 हो सकता है, वो देखना पड़ेगा कैसे आपको दिया गया है, ठीक है। अब एक जो बहुत बेसिक सा कोडिंग होता है वो क्या होता है, वो आता है जहां पे आपको कोई भी रैंडम एक अल्फाबेट के साथ नंबर दे दिया जाए, है ना। जैसे एक वर्ड है हेलो, इसका कोड आपको दिया गया है यहां पे, ठीक है, 58993। एक वर्ड है आपके पास बाय, तो यहां पे आपको जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है ये 2, 7 और 8। आपसे पूछा जाए क्या होता है, आपसे बोल दिया जाए, हाँ, आपसे बोला जाए कि बॉय का कोड बताओ क्या होगा, बॉय का कोड बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स आपको दिए जाते हैं ना, उन्हीं में से अल्फाबेट पिक करके आपको एक कोड पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये कोडिंग कैसे है, इन्होंने रैंडम जो है अल्फाबेट्स को नंबर दिए हुए हैं। जैसे H को 5 दिया है, E को 8 दिया है, L को 9 और O को 3। यहाँ पे B को 2 कोड दिया है, Y को 7 दिया है, E को 8 दिया है। अब आप समझ गए, यहाँ भी E था, यहाँ भी E था, दोनों को 8 कोड दिया है। तो ये जो अल्फाबेट है उसके साथ जो नंबर लिखा गया है वो उसका कोड है। बॉय का कोड मुझे बताना है, B के लिए है 2, O के लिए है 3, Y के लिए है 7। 237 जो है वो यहाँ पे मेरा नंबर निकल के आ जाएगा, राइट। ये चीज आपने करनी है। इस तरीके की कोडिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये टाइप है अलग अलग कोडिंग के। और अब इनके अलावा जो एक टाइप है वो है चाइनीज कोडिंग। वो क्या होती है, चाइनीज कोडिंग, यहां पे क्या होता है, आपको वर्ड्स की जगह ना यहाँ पे कुछ भी अलग अलग वर्ड्स दिए जाते हैं, है ना। जैसे आई एम गुड, इसके लिए कोड दिया है लासाना, कुछ भी, है ना, ऐसी अजीब अजीब से वर्ड्स दिए जाते हैं। फिर दिया है आई लव चॉकलेट्स, ठीक है। फिर दिया है चॉकलेट्स आर गुड, राइट। ये आपको जो है 3 लाइंस दे दी गई हैं और इनके लिए कोड आपको दिए गए हैं। देखना, इसको समझना। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ जो गुड है इसका कोड क्या है, या आई का जो कोड है वो क्या है, आपसे ये पूछ लिया जाए।
तो ये क्या है, आपको अल्फाबेट्स जो आपके वर्ड्स हैं उनको किसी और वर्ड से रिप्लेस किया। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको कॉमन चीजें फाइंड करनी होती है। जैसे अगर आप ये देखो, ये और ये जो सेंटेंस है इसमें आई और आई कॉमन है, और यहाँ पे कोड क्या कॉमन है, ना एंड ना कॉमन है। तो मुझे पता लग गया आई के लिए जो है क्या कोड है, ना। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारे पास गुड है, यहाँ पे भी गुड है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है, सिर्फ गुड और गुड। तो यहाँ पे कॉमन कोड क्या है, यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी सा है। तो मुझे पता लग गया गुड के लिए क्या हो जाएगा, कोड सा हो जाएगा। ठीक है, गुड के लिए कोड क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि चॉकलेट्स का कोड बताओ क्या होगा, चलो बताओ चॉकलेट्स का कोड क्या होगा। What will be the code for chocolates? मैम चॉकलेट्स का कोड देखो, यहाँ पे चॉकलेट्स है, यहाँ पे चॉकलेट्स है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो है माँ कॉमन है, यहाँ पे माँ कॉमन है, तो चॉकलेट जो है MA माँ से यहाँ पे हम शो कर देंगे। राइट, ये हमारा जो है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी दूसरा जो टॉपिक है हमारा, नंबर सिस्टम। क्या कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत है किसी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हम नंबर सीरीज की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पैटर्न्स थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पैटर्न्स हैं जो बन जाते हैं। अब ये नंबर सीरीज है और ये अल्फाबेट्स में भी आ जाते हैं, तो अल्फाबेट्स एंड नंबर सीरीज, और कभी कभी मिक्स होके भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझना, क्वेश्चंस में एक साथ ही करवाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है सीरीज दी हुई है, कोई भी सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 9, 11। आगे आपसे पूछा जाए कि नंबर बताओ क्या आएंगे, आगे कौन से नंबर्स आएंगे, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई ये सीरीज है कैसी, इसमें क्या कोई कॉमन पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। 3 + 2 5 होता है, 5 + 4 9 होता है। मैम ऐसा हो सकता है कि +2 +4 +6 ऐसे कर रखा हो, बट 9 और 11 में जो फर्क है वो तो 2 का ही है, तो ऐसे तो बात नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा। बट फिर मैंने रियलाइज किया ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, दीज आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो अपने खुद के और 1 के टेबल पे जाता है। राइट, तो यहाँ पे मैंने देखा 11 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 13 होगा, 13 के बाद जो आएगा वो 17 होगा, तो आंसर निकल के आ गया 13 और 17। ठीक है, ये आ गया 13 और 17, सिंपल। यस, तो हमारी जो यहाँ पे सीरीज है वो प्राइम नंबर्स की हो सकती है, यस हो सकती है। एक जो सीरीज होती है जो बहुत बेसिक होती है, मतलब कभी कभी आ जाती है ना, अगर एनटीए थोड़ा सा आप पे थोड़ा सा जो है क्या हो जाए, दयावान हो जाए, तो वो दे देता है कोडिंग ऐसी भी। जैसे यहाँ पे है 1, देन यहाँ पे है 1.5, फिर है 2.5, फिर आपके पास है यहाँ पे नंबर 4, देन है हमारे पास 6, आगे नंबर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर बढ़ता हुआ चल रहा है ना, नंबर जो है वो बढ़ता हुआ चल रहा है। एक मिनट, मैंने गलती से 9 भी ले लिया, नहीं इसको 9 को 9 नहीं आएगा, 7 आएगा, गलती से 9 लिख दिया मैंने, 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, हाँ 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, +2 +2 फिर +4 हो रहा है, कोई कोडिंग नहीं बन रही थी, नंबर सीरीज नहीं बन रही थी, तो प्राइम नंबर था ये। गलती से मैं दिमाग में 7 ही सोच रही हूँ पर लिखा 9 गया गलती से। चलो यहाँ पे आओ, दूसरा देखो, यहाँ पे 1, 1.5, 2.5, 4, 6, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर बढ़ता हुआ चल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। मैंने देखा यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, क्या करना है आपने, डिफरेंस देख लेना सबसे पहले। 0.5 यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे 1.5 का है, यहाँ पे 2 का है, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 2.5 का, तो आंसर निकल के आ जाएगा 8.5। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इससे भी इजी बनाना हो तो डिफरेंस सेम हो सकता है, सेम डिफरेंस। ठीक है, +1 +1 हो रहा है तो +1 चलता जा रहा है, +2 है तो +2 ही चलता जा रहा है, ये चीज हो जाती है।
फिर इसके बाद एक और होता है यहाँ पे, वो क्या है, देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट चलती हैं चीजें। जैसे मुझे एक नंबर दिया गया है यहाँ पे 1, यहाँ पे दिया गया है 1, यहाँ पे दिया गया है 2, यहाँ पे दिया गया है 4, यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे दिया गया है नंबर 9, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दिया गया है 16। आपसे पूछा जाए बताओ ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो आप अगर यहाँ पे देखो 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, बट आगे तो फिर ये माइनस हो गया, है ना, 3 + 6 = 9, बट यहाँ -1 है, नहीं बनी कुछ बात। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको इस तरीके से दिया हो तो आप ऑल्टरनेट्स को देखना शुरू करो, एक छोड़ के एक, है ना। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 1, देन 2, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 4 आएगा, है ना, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इधर कुछ बन रहा है क्या, और नीचे साइड यहाँ पे मैंने देखा 1 और 4, फिर आता है 9, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है ये तो स्क्वायर बन रहे हैं नंबर के। तो 1 का जो स्क्वायर है वो 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, तो यहाँ 16 है तो वो 4 का स्क्वायर होगा। तो यस, यहाँ पे मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 4। तो इस तरीके से भी आपकी नंबर सीरीज जो है वो यहाँ पे चल सकती है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको स्क्वायर और क्यूब्स दिए जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है 1, देन दिया गया है 8, देन है आपके पास 27, देन वी हैव 64, देन वी हैव 125, और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिए जाए दो क्या होंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भाई 1 है, 8 है, 27 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 16 होता है, 5 का क्यूब 126 होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है क्या, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 36 6 216, और 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएंगे 216 और 343, 343। इस तरीके से भी आपको यहाँ पे कोडिंग या नंबर सीरीज का पैटर्न जो है वो दिखाई दे सकता है, राइट। तो आपने लर्न क्या रखना है, आपने लर्न करना है 1 से 10 लेके 10 तक के क्यूब्स, है ना, ये टिप्स पे होने चाहिए, और 1 से लेके 25 तक के तो कर लो, है ना, स्क्वायर्स। पर कभी कभी ना सीधा सीधा नहीं देता एग्जामिनर, वो भी थोड़ा चालाक तो है ही है ना। तो वो क्या करता है, वो ऐसे दे देता है आपको, यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, यहाँ पे दे दिया 6, यहाँ दे दिया 12, यहाँ दे दिया 20, आपसे बोलेगा भाई नेक्स्ट नंबर बताओ क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है नंबर बढ़ रहा है, बट क्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं है, है ना, बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ रहा। सबसे पहले मैं डिफरेंस निकाल लूंगी, 2 और 6 का डिफरेंस कितना है 4, 6 और 12 का डिफरेंस है 6, 12 और 20 का डिफरेंस है 8, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अब डबल डिफरेंस अगर मैं करती हूं तो यहाँ पे 2 का ही डिफरेंस बन रहा है, तो यहाँ पे 8 और 10 में जो है 2 का डिफरेंस होगा, फिर 10 और 12 में 2 का डिफरेंस होगा। तो डबल डिफरेंस करने पे कॉमन डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। इट मींस कि जब 12 और 8 जोड़े थे 20 बना था, 20 में 10 जोड़ने पड़ेंगे 30 बनेगा, और 30 में मुझे 12 जोड़ने पड़ेंगे तो 42 बनेगा। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डबल डिफरेंस। ये कौन सा केस हो गया, डबल डिफरेंस का केस हमारे पास हो जाता है कि जब मैंने 2 बार डिफरेंस करके देखा और मुझे दिखाई दिया कि हाँ कॉमन डिफरेंस है, तो इसी को ही हम आगे बढ़ा के चले गए। ये है डबल डिफरेंस का केस। अब इसमें क्या होता है, डबल डिफरेंस का केस तो हो गया, अब इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता है क्या, यस। ये जो है ये स्क्वायर वाला ही एक केस हमारा बनता है। स्क्वायर का पैटर्न है ये, ध्यान देना क्या है ये पैटर्न। मैंने किया क्या है, मैंने नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया और उसी नंबर को उसमें जोड़ दिया, मतलब जैसे n स्क्वायर प्लस n है ये, और n क्या है 1 2 3, ये हम एक बार स्टार्ट करके नंबर को चलाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 करोगे 12 आ जाएगा, 9 और 3 12, 4 का स्क्वायर प्लस 4 करोगे 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करोगे 25 और 5 30 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 करोगे 36 प्लस 6 42 हो जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस n ये भी हमारा पैटर्न बनता है, ठीक है। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा मैम, याद करना पड़ेगा इनके लिए, है ना, इनके लिए याद करना पड़ेगा कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं।
देखो n स्क्वायर प्लस n हो सकता है, n क्यूब प्लस n हो सकता है, फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n भी हो सकता है, n क्यूब माइनस n भी हो सकता है, या फिर जो नंबर है उसी को माइनस करने की जगह एक कॉमन नंबर भी लिया जा सकता है, जैसे कि n स्क्वायर -1 हो गया, या -2 या -3, कुछ भी नंबर, रैंडम नंबर। ऐसे यहाँ पे n क्यूब -1 -2 -3 कुछ भी रैंडम नंबर आप ले सकते हो। प्लस का लेना है तो प्लस का भी ले सकते हो, वो यहाँ पे पैटर्न आपका बन जाएगा। तो मैंने दोनों साइन लगा दिए, +1 लेना है तो +1 ले लो, -1 लेना है -1 ले लो, जो भी आपको पैटर्न दिखाई देता है। तो ये आप चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन में कि क्या ये लग रहा है क्या पैटर्न, ये चीज होती है। इस तरीके से पैटर्न्स को आप फाइंड कर सकते हो। कभी कभी जैसे मान लो 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो एक शिफ्ट में एक अतरंगी सा क्वेश्चन भी आ जाता है, इस बार भी आया था, बड़ा अटपटा सा पैटर्न था उसका, है ना। वो क्या होते हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं। नॉर्मली आपको इसी तरीके से चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है, नॉर्मली इसी तरीके से चीजें रहती हैं। अब ऐसे ये नंबर हो गए, अल्फाबेट्स में भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है A, B और D, ठीक है, फिर आपको दिया गया है E, F और H, फिर आपको दिया गया है यहाँ पे I, J और L। आगे बताओ क्या होगा, ठीक, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। देखो A और B +1 है, E और F +1, I और J +1, ये हमारी पहली लाइन है ABCD, देन EFGH, देन IJKL, इसके बाद होता है MNOP, तो M और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N हो जाएगा +1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है +2 हो रहा है, B के बाद C आता है फिर D आता है, +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो यहाँ पे भी +2 कर दो, N के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये आपकी कोडिंग यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, ये आपकी कोडिंग आप यहाँ पे बन जाएगी, सिंपल बेसिक। यस, कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए जैसे A1 और Z, ठीक है, यहां दिया जाए B3 ना B2 और Y, फिर आपको दिया जा रहा है C3 एंड X, और फिर नेक्स्ट दिया जा रहा है आपको नंबर D5 एंड W। अब नेक्स्ट नंबर आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये बताओ, बताओ भाई क्या होगा। मैम यहां तक तो सही चल रहा था, 1 है, 2 है, 3 है, फिर आप 4 दे देते, क्या चला जाता है ना, 5 क्यों दिया आपने। बट ये भी एक कोडिंग है जो हम कर चुके हैं, उसी पे बेस्ड है, ध्यान से देखना। 1 2 3 है, उसके बाद 5 है, ध्यान से करो, ध्यान से। मैम यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, ABCD, ये सिंपल अल्फाबेट आपने चलाए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E लिख देंगे। यहाँ पे जो है आपने अपोजिट पेयर लिया हुआ है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है क्या, यस मैम V होगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। देखो 1 जो है ना वैसे तो होता है कि इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बट अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ और फिर बीच में जो है मुझे दिखाई दे रहा है सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 7 आएगा, ठीक है। E7V जो है वो यहाँ पे इसका कोड बनेगा, E7V। यस, रूही, मनीषा, माही, वेरी गुड, आप सभी ने आंसर जो है वो सही दिया है। E7V विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 5 आ जाता कि लगातार नंबर चल रहे हैं, है ना। बट मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको यहाँ पे प्राइम नंबर दूं, है ना, बट यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे 1 देना ही नहीं चाहिए था, बट स्टिल फिर भी यहाँ पे जो है 1 को मैं लेके चल रही हूँ कि इट इज अ प्राइम काइंड ऑफ अ नंबर, लाइक मतलब 1 2 3 4 नहीं है ना, 5 है, तो 5 भी तो एक प्राइम नंबर है, तो 7 भी यहाँ पे प्राइम होगा। तो इस टाइप से भी आपको कोडिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है।
चलो एक लास्ट कोडिंग का क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये कोडिंग नहीं, सॉरी, नंबर सीरीज का। देखना जरा ध्यान से। मेरे पास यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है, जीरो, ठीक है, 6, 0 है, 6 है, ये नंबर आपने बताना है। 60 है, 120 है, और ये नंबर भी आपने बताना है। चलो बताओ क्या आएंगे नंबर्स। हाँ हाँ पुष्पप्रीत, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, इसमें नहीं बन रहा ये 1+2। 8 आ सकता है। अच्छा, 1+2 3, 2+3 5। ओ यस, आ सकता है, बट ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, है ना। 8 भी आ सकता है बट ऑप्शन अगर होते, बट मेरा यहाँ पे मेन मकसद सिखाने का ये था कि अगर प्राइम नंबर सीरीज हो, अगर यहाँ पे ऑप्शन में E8V होता, E7V ना होता, तो आप E8V लगा के आते। कैसे? पैटर्न के साथ, ये जो दो पोजीशन है उनको ऐड करके तीसरा नंबर आ रहा है। हाँ, ये आप कर सकते थे, ठीक है। E8V भी हो सकता था, E8V भी हो सकता था बाय 1+2 is 3, 2+3 is 5, देन 3+5 will be 8, है ना। तो ये भी हो सकता था, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मैम दोनों ऑप्शन आ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, एग्जामिनर आपको इतना भी पागल नहीं बनाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? मैम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 अगर मैं लेके चलूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्यूब्स, है ना, थोड़ा सा क्यूब में से माइनस कर रखा है। 1 के क्यूब में से माइनस कर दिया, 2 के क्यूब में से माइनस कर दिया, 4 के क्यूब में से माइनस कर दिया, 5 के क्यूब में से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है? n क्यूब माइनस n। 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब -2 कितना हो गया? 8 - 2 6, 3 का क्यूब -3, 27 में से 3 जाएंगे, 24 आ जाएगा क्या? यस। तो यहाँ पे 12 नहीं 24 आएगा। क्या कर रहे हो आप? कोई और पैटर्न लेके चले गए क्या? हाँ, एक और पैटर्न होता है, मैं क्वेश्चन भी लाई हूँ उस पर, बट उसमें भी 24 ही होता है भाई, 12 नहीं होता। 12 कैसे आया? 6 2 जा 12, फिर 12 5 जा 60, और 60 2 जा 120, ऐसा नहीं, n क्यूब माइनस n हो रहा है, तो 3 का क्यूब -3, यहाँ पे 6 पोजीशन है, 6 का क्यूब -6 हो जाएगा, तो कितना बनेगा? 216 में से 6 माइनस कर दो, 210 आ जाएगा। ये तो मैं क्वेश्चन भी लेके आई थी, यहीं पे करवा दिया मैंने। 24 और 210 जो है वो यहाँ पे करेक्ट बनेगा, 12 नहीं आएगा। 12 कैसे आ रहा था बताओ जरा मुझे, 12 कैसे लिख रहे थे आप यहाँ पे? हाउ? 12। चलिए क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, है ना। 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, पैटर्न डिकोड करो और आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन और आंसर बताइए। यूनिवर्सिटी का कोड है 162, स्टूडेंट्स का कोड क्या होगा? 6 2 जा 12 हो जाएगा, फिर 12 के बाद 2 नहीं था ना, 12 के बाद तो फिर 5 से जाएगा, है ना, वो नहीं बनेगा सही। अब जब आपको एक नंबर दे दिया गया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इनकी पोजीशंस को जोड़ के लिखा गया है ना। ट्राई वही करेंगे हम सबसे पहले।
ऐड करके कितना आ रहा है मैम? ऐड करके 162 आ रहा है ना? ऐड करके 162 आ रहा है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लो। अब स्टूडेंट्स का कोड क्या बनेगा? देखो एस है 19, टी 20th, यू 21, डी 4 पे आएगा, ई 5 पे आएगा, एन 14th पे आएगा, टी 20th पे आएगा और एस जो है वो आएगा हमारा 19th पे, है ना? करो सॉल्व। 10 20 पहले क्या करेंगे? टेंथ प्लेस को ऐड कर लो, सिंपल। 10 है, 20 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 7 8 9, 90 बन गया। फिर वंस प्लेस को ले लो, 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 122 यहाँ पे आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 122 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। जब भी आपको एडिशन करनी है ना डीआई में या मैथ्स में, सिंपल रखा करो। अगर आप ये करोगे ना 19 + 20 39, वो 39 आएगा, फिर 40 60, वो कंफ्यूज कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। सिंपल रखो अपनी कैलकुलेशन को और कर दो। 122 इसका आंसर है। चलो आगे देखो, ये सीरीज को देखो, 08 24 48, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 8 8 है ना, तो डबल डिफरेंस किया तो कॉमन डिफरेंस दिखाई दिया। अब 24 और 8 कितना होगा? 32, और 48 + 32 कितना होगा? 70 80, है ना? 80 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बी विल बी द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। डबल डिफरेंस किया और हो गया। चलो अब देखो ये चाइनीज कोडिंग, इसको करो सॉल्व। बेस्ट डे टू विन, द वे टू हेल, विन ऑफ द डे। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो कॉमन वर्ड्स हटाओ, वे टू और वे टू हटा दो यहाँ से, ये कॉमन है और ये कॉमन है। अब बचा हेल और द और द यहाँ पे है, इसको हटा दो। द और द में कॉमन जो है ये रहा, तो हेल के लिए क्या हो जाएगा? HAU। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो सीरीज का सवाल है ये, अब यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, तो नॉर्मली डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो डिफरेंस देखा, यहाँ पे आ रहा है 2.5 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना आ रहा है? 3.5 का डिफरेंस।
यहाँ पे हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 4.5 का डिफरेंस, यहाँ पे आएगा 5.5 का डिफरेंस, यहाँ पे 6.5 का डिफरेंस, यहाँ पे 7.5 का डिफरेंस, राइट। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 8.5 का, तो 8.5 का डिफरेंस हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आगे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है मैम। यहाँ पे देखा 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखा तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो 2 से कम होता जा रहा है डिफरेंस, है ना, डबल डिफरेंस में। तो यहाँ पे जो होगा 2 से कम हो जाएगा, तो कितना डिफरेंस बचेगा, 2 का ही डिफरेंस बचेगा, तो 0.25 हो जाएगा, है ना, 2 का डिफरेंस होगा तो 0.25, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जर्नलाइजेशन के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है, तो ऑरेगनोस को क्या क्या लिखा जाएगा, देखो जर्नलाइजेशन में 14 अल्फाबेट्स हैं, राइट। 14 अल्फाबेट्स के लिए अलग अलग जो है, एक अल्फाबेट को एक हमने कोड दे दिया है। हम यहाँ पे देखें जो ई है ना, इसको जो है 2 कोड दिया गया है, जी को 5 कोड दिया गया है, एन को जो है 6 कोड दिया गया है, तो ये याद रख लो कोड और इसमें लगा दो। ओ जो है उसको क्या कोड दिया गया है, 0, ठीक है, तो ये तो हट गया। आर जो है इसको कोड दिया गया है, यहाँ पे 5th अल्फाबेट है 7, तो यहाँ पे आएगा 07, ठीक है। फिर इसके बाद ई को कोड दिया गया है 2, देन जी को कोड दिया गया है 5, ए को कोड दिया गया है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे 1 है क्या, हाँ जी, तो 07251, 07251 इसमें गया ये। आगे अब देख लो, एन जो है उसको क्या कोड दिया गया है, 6 दिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है इतना बड़ा है, बट बहुत छोटा सा ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पैटर्न देखो और एनालाइज करो।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है ना। यहाँ पे आप देखोगे 15 का डिफरेंस बन रहा है क्या, है ना। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा है ये डिफरेंस है 25 का, ये 7-9 का डिफरेंस है, सॉरी, है ना। तो 5, 9, 15, 25, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। क्या पैटर्न बना रहे हो यहाँ पे, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 15 32, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। क्या कर रही हूँ मैं, 4 के बाद 6 हो जाएगा, और 6 और उसके बाद 4 जुड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट नंबर पे जो है 14 आना चाहिए, है ना, क्योंकि एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +4, तो यहाँ पे डिफरेंस डबल हो रहा है, +8, 18 आ जाना चाहिए। 25 में 18 जोड़ोगे कितना बनेगा, 25 में 18 जोड़ोगे ये बनेगा 8 और 5 13 और 4 43, 57 + 43 ये हो जाता है 100। आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नहीं डी नहीं, ए होगा। देखो यहाँ पे 3 बार डिफरेंस करना पड़ा अपने को, ये देखने के लिए कि आखिर डिफरेंस है क्या। पहला डिफरेंस देखा, उसमें कुछ खास पता नहीं लग रहा, डबल डिफरेंस किया, देखा यहाँ पे 4 में 2 जुड़ रहे हैं 6, 6 में फिर 4 जुड़ रहे हैं तो 10, तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दिया कि डबल हो रहा है डिफरेंस, तो 2 4 8 कर दिया, 10 और 8 18 का डिफरेंस, 25 और 18 43 का डिफरेंस होना चाहिए 57 और अगले नंबर में। अब 43 और 57 होगा तो वो कितना बनेगा, 100 बनेगा। 57 और 100 में 100 में 43 का डिफरेंस होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 100। यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स आपको जो है डिफरेंस देखना पड़ा, और फिर आपने देखा कि जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है, राइट। ये आप कर सकते हो, सबसे आसान चीज यही होती है, डिफरेंस करके देखते रहो, डबल डिफरेंस करो, ट्रिपल डिफरेंस, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब ये देखो, ये क्वेश्चन कैसा हुआ, क्या ये प्राइम नंबर सीरीज दिखाई दे रही है मुझे, है ना, प्राइम नंबर सीरीज दिखाई दे रही है। तो 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 28 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 27 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, तो 29 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 11 13 17 19 23 29 31 और 37, ठीक है, आंसर यहाँ पे 29 हो जाएगा, प्राइम नंबर था। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे सोल्व, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगी, है ना, सो दैट हम और टॉपिक कर सकें। इसके बाद हम जो है फ्रैक्शन कंपैरिजन सीखेंगे, देन विल डू सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज टॉपिक एंड देन डायरेक्शन, और पूरा आज का सेशन हो जाएगा 2 घंटे की क्लास में। और मुझे लगता है इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने की जरूरत है, हो गया है सब डन, रिवाइज। पेंट के लिए 93546 कोड है, एक्सेल के लिए 78271 है, एक्सेप्ट के लिए क्या होगा, देखो वही सेम चीज है, यहाँ पे आपको कोई कोड दिया गया है, यहाँ पे कोई कोड दिया गया है, और यहाँ पे जो ये अल्फाबेट्स है उन्हीं से मिलता हुआ एक वर्ड आपको दे दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंट के लिए 93546 है तो P 9 से शो हो रहा है, A जो है वो 3 से शो हो रहा है, I जो है वो 5 से शो हो रहा है, N 4 से और T 6 से। ऐसे ही एक्सेल में भी है, तो एक्सेप्ट A के लिए क्या कोड है, 3 है, तो पहले जहाँ 3 है वो ले लो। फिर C के लिए जो कोड है, एक्सेल में C के लिए 2 कोड है, तो डबल 2 आएगा, 2 बार आएगा, है ना, तो ये तीनों में ही है। आगे देखिए E के लिए कोड क्या है, E के लिए जो कोड है वो 7 है, तो ये भी हटा दो। देन P के लिए कोड है जो 9 है, तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि T के लिए 6 कोड है, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को देखो, डायमंड का कोड दिया गया है आपको, अल्फाबेट को अल्फाबेट से ही लिखा गया है, तो ये रिवर्स हो सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, कुछ नंबर ऐड करके लिखा जा सकता है ना, ये आपको दिमाग में लेके आनी है चीजें। क्रुएलिटी का कोड बताना है,
अपोजिट लिख के +1 - 1 ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, कुछ भी कोड हो सकता है, आपको बस ध्यान लेके आना है क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे जरा स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था उसको यूज करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए का अपोजिट z है, बी का अपोजिट y है, डी का अपोजिट w होता है, बट अपने को दिया हुआ है v। इट मींस अपोजिट लेके -1 करना है ना, अपोजिट लेके -1 करना है। तो यहाँ पे डी का v दिया हुआ है, अपोजिट -1, अपोजिट -1। ऐसे अब ए और आई और क्यू है। अब आई और क्यू में देखो क्या चीज होती है, यहाँ पे आई का अपोजिट क्या है, आई जो है 9th नंबर पे है ना, आई का अपोजिट होता है आर, उसमें से -1 किया हुआ है, क्यू आ गया, है ना। तो ये भी वही -1 अपोजिट -1। तो ऐसे अब क्रुएलिटी में भी यही लिखेंगे, CRUELTY। तो यहाँ पे आर जो है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, एक्स में से -1 कर दो, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा अपोजिट -1। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट, बताओ भाई। मैंने तो सच में याद नहीं कर रखे, बट मैंने ये याद किया हुआ दोनों का सम जो है वो क्या होता है, 27 होता है। अब -1 करना है तो सम क्या चाहिए, 26 चाहिए। तो 26 में से 18 को माइनस कर दो, आर 18 पोजीशन पे होता है ना, तो यहाँ पे 8, एच आ जाएगा क्या, आई होता है वैसे आर का अपोजिट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि -1 करना है। इज इट ट्रू, यस ट्रू। अब आगे यू है, यू का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, डब्ल्यू होता है। -1 किया था तो यू का अपोजिट क्या होगा, यू 22वें नंबर पे होता है, 26 में से 22 घटा दो 4, डी आ जाएगा क्या, है ना, डी आएगा या ई आएगा, यू एफ का अपोजिट होता है मैम, तो यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। 21वें नंबर पे होता है, 22 पे नहीं 21 पे होता है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा 5। देन ऐसे ही ई का अपोजिट क्या है, अपोजिट लिखना है, -1 लिखना है। 26 में से 21वें नंबर पे क्या होता है, यू, हाँ यू आ जाएगा। ऐसे ही एल का अपोजिट 26 में से 12 माइनस कर दो, 14th पोजीशन पे एन होता है ना, तो आंसर इसका सी हो जाएगा क्या, 26 में से 20 जाएंगे 6, एफ आ जाएगा। वाई जो है 26 में से 25 जाएंगे 1 बचेगा, ए, है ना। सो यस, हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो अपोजिट -1 यहाँ पे होना था। आई का अपोजिट ओ, ठीक है, बट आई की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। चलो आपने क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब रिवर्स ऑर्डर होता है तो सम 27 होता है, उसमें से एक माइनस है ना, तो 27 में से एक माइनस करके पोजीशंस लिखते रहो, जो टोटल 26 होते हैं अल्फाबेट्स, माइनस करते जाओ जितनी जितनी पोजीशन दी हुई है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंगो, बनाना और पियर, तो मस्क मेलन का कोड क्या होगा, इजी पीजी क्वेश्चन है। ओके कमल, आप क्या लिख रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही, आप अपोजिट पेयर बना रहे हो, एल का अपोजिट ओ है, ये समझ आ गया ना कैसे किया। अब जैसे मर्जी कर लो, आप अपोजिट पेयर याद भी नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ओ होता है अपोजिट, बट -1 करना है, इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है, ये चीज करनी है अपने को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगो 5 अल्फाबेट से 4 कोड है, बनाना 6 अल्फाबेट से 5 कोड है, पियर 4 अल्फाबेट से 3 कोड है, मस्क मेलन 9 अल्फाबेट से, तो कोड क्या होगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि -1 कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स -1। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, -1 0 3 8 15 24, नेक्स्ट नंबर क्या होगा,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है बस, है ना। 9 और 2 11 होते हैं, 11 का डिफरेंस होगा, 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 35 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इजी था ये क्वेश्चन, होमवर्क में ले लो, ये भी आसान ही है। 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, देन 8 का डिफरेंस, तो +2 होता जा रहा है, 10 का डिफरेंस 30 आ जाएगा, है ना, इजी वन। इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। रेड का कोड है 360, ब्लैक का कोड है 792, तो ब्लू का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम जो है एक एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को कोड दे रहे हैं, नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स थे तो 5 नंबर आते। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नंबर इतना बड़ा कैसे बन रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है क्या, लेट्स चेक। 18th पोजीशन पे होता है R, 5th पोजीशन पे होता है 5 और 4th पोजीशन पे होता है D। 5 4 से 20, 18 इंटू 20 करोगे तो हाँ जी भाई यहाँ पे बन गया है 360, 18 इंटू 20 किया बन गया 360। तो सेम ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर दो। 2 पोजीशन पे B होता है, L जो है वो 12th पोजीशन पे होता है, A 1st पोजीशन पे होता है, C 3rd पोजीशन पे होता है, K 11th पोजीशन पे होता है। 24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 33 से। 3 4 से 12 होगा, हाँ यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 792 बन जाएगा। ऐसे ब्लू है अब 2, L कितना आएगा 12, U कितना है 21 और E कितना है 5 पे। 24 को 5 से करोगे 120, मल्टीप्लाई करो 21 से, 2400 और 120 को 20 से किया 2400 आ गया, 120 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2520। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, इजी। चलो आगे देखो। इस क्वेश्चन को देखिए, मेल का कोड 31 है, फीमेल का 42, एडल्ट का कोड क्या होगा। अल्फाबेट से करके देखिए, क्या एम जो है 13th पे होता है, ए 1 पे, एल 12th पे और ई 5th पे। 26 और 5 31 है ना। फीमेल में भी यही है, एफ जो है 6 पोजीशन पे होता है, फिर 5th पोजीशन पे आता है, फिर ये 14th पे आता है, ए 1 पे आता है, एल 12th पे आता है और ये 5th पे आता है। तो यहाँ पे करेंगे 10 20 30 40 42, करो सॉल्व एडल्ट के लिए। 1 + 4 + 21 + 12 + 20, 20 40 50 55 57। एक मिनट गलत किया है क्या, 5 है ये, 20 40 50 55, क्या कर रही हूँ मैं कुछ, पचास 55 और 2 अरे ये भी तो है 58 आएगा, 58 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखो,
ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वही है ये, 210 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, देखो ये समझना थोड़ा सा, है ना, ये एक सिंपल इक्वेशन दी गई है आपसे, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज की बात नहीं कर रहा, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैं करवा देती हूँ, बस कभी कभी आ जाते हैं। दो नंबर ऐसे हैं कि उनका प्रोडक्ट करो तो वो 21 के बराबर है, ठीक है, और अगर उनके स्क्वायर करके सम कर दो तो वो 58 के बराबर है, तो बताओ डिफरेंस क्या होगा। मैंने मान लिया एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 21, x y की वैल्यू आ गई 21, मैंने इनका किया स्क्वायर और फिर इनको जोड़ दिया, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 58, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, आपने डिफरेंस निकालना है। अब आप एक चीज समझना, सोचना और लर्न कर लेना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करके कुछ होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फीमेल का कोड चेक करें क्या हो गया, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 10 25 26 27 28, 28 और 10 38, 38 और 5 43 होता है ना। टाइपिंग एरर होगा क्या कुछ, देखते हैं भाई, एक मिनट। F जो है 6th पोजीशन पे है, E 5th पोजीशन पे है, अरे यार M 13th पे होता है यार, M जो है वो 13th पोजीशन पे होता है ना, N 14th पे होता है, 42 ही आएगा, ठीक है, 42 इसका कोड बनेगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, आपने ना एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब हमारे पास होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जब x माइनस वाई होल स्क्वायर की हम बात करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे आती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट तो 21 है, उनके स्क्वायर का सम करें तो वो 58 होता है, तो बताइए इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा। अब मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं ये आइडेंटिटी ले लूं, मुझे डिफरेंस पता करना है, क्या हो गया ये, मुझे डिफरेंस पता करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं ये आइडेंटिटी ले सकती हूँ, यस मैम बिल्कुल ले सकते हो। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होता है। क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जी मैम बिल्कुल है, ये है 58। क्या आपके पास एक्स वाई की वैल्यू है, जी मैम बिल्कुल है 21, 2 इंटू 21, ठीक, यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 58 माइनस 42 कितना बनेगा, ये बनेगा 16, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर है, इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा 16 का रूट, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो ये दो आइडेंटिटी जो है ये आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नंबर क्या होगा, देखो x माइनस वाई जो है वो 4 है, तो मैं x की वैल्यू लिख सकती हूँ यहाँ पे y प्लस 4, 4 प्लस वाई जो है वो x हो जाएगा, x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, तो 4 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 21, है ना, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आना चाहिए 21 और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 4, तो ये कौन से नंबर हो सकते हैं, 7 और 3 हो सकते हैं क्या, 7 3 से 21 और 7 और 3 माइनस करेंगे उसमें से 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस का तो 7y माइनस का 3y और माइनस 21, y कॉमन ले लो, y प्लस 7 बच गया, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लो, y प्लस 7 बच गया, तो y माइनस 3 और y प्लस 7, तो y नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 21 आया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो x आ जाएगा 7, y आ जाएगा 3। अगर आपसे नंबर भी पूछे जाते तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जिनको समझ आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ आया एक बार ट्राई करो, ये इक्वेशंस याद करें क्या, यस ये इक्वेशंस को याद कर लो, ठीक है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा। अभी जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ये जो है ये क्वेश्चंस करना ट्राई। यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी तेजी से नंबर बढ़ता हुआ चल रहा है। चलो एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर फ्रैक्शन कंपैरिजन सीखेंगे। 2 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट का। आज की क्लास में हमने 2 से 3 क्वेश्चन पक्के करने हैं अपने। ये लर्न करने वाला टाइप है। 1 + 6 किया 7 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। 6 + 2 किया 20 आया, 20 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया 40 आ गया। 40 + 14 किया 54 आया, 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया 108 आ गया। 108 और 40 को ऐड किया 148 आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया 296 आ गया। 296 + 108 404 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 808 आ गया। अब ये दो नंबर्स को ले लो, 296 + 808 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है आपके पास आ जाएगा 1104, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2208 जो है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, 2 डिजिट लिए प्रीवियस, उनका सम किया और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 डिजिट लिए प्रीवियस, उसका सम किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सम ऑफ डबल ऑफ द सम ऑफ 2 प्रीवियस डिजिट्स। 2 डिजिट्स लेनी है, उसका डबल कर देना है सम करके। 2 डिजिट लेनी है, डबल कर देना है सम करके। चलिए ये आप कर सकते हो खुद से, इजी है, ये भी कर लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, नंबर्स दे जाते हैं, सॉल्व करने हैं, है ना। ये होता है किसी किसी शिफ्ट में आने वाला क्वेश्चन। बट यस, अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है ना, तो आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे आपको दिया है y/x प्लस √(x) इंटू √(y) माइनस xy। क्या आप सॉल्व कर सकते हो? y और x की वैल्यू आपके सामने है। 0.16 पुट करो, 0.25 प्लस 0.16 इंटू 0.25, है ना। आगे लिख लो पीछे लिख लो, एक ही बात है, इनका रूट लेना है, मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है 0.16 इंटू 0.25। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सुमन किया गया है हमने लास्ट क्वेश्चन में, जो आपके पास यहाँ पे नंबर थे ना, पहले 2, यहाँ पे देखो पहले 2 नंबर थे 1 और 6, 7 आया जोड़ के, उसका दुगना कर दिया 14 आ गया। फिर ये नंबर निकालना है, इससे पहले वाले जो 2 नंबर है उनको जोड़ो, उसका दुगना कर दो। 14 और 6 20 होता है, 20 का दुगना 40। फिर ये नंबर निकालना है, इसके पहले वाले 2 नंबर लो, 40 और 14 बनेगा 54, 54 का दुगना करेंगे 108 आ गया। ये नंबर निकालना है, इससे पीछे वाली 2 डिजिट लो, 108 और 40 148, 148 का दुगना 296। ऐसे फिर 808 निकालना है, तो 296 और 108 को प्लस करके दुगना करो, 808 आ जाएगा। 808 से अगला नंबर निकालना है, तो ये 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करके मल्टीप्लाई करो 2 से, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अरे यार चलो अपने आप करो इसको, ठीक है, आंसर नहीं देखना है। बताओ आंसर क्या आएगा। ये पॉइंट को हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी सीखो, 0.16 किसका रूट होगा? 16 में 4 का रूट होता है, पर यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, 0.4 हो जाएगा। यहाँ पे 25 5 का होता है, बट यहाँ पे 0.5 होगा ना। 0.5 को 0.5 से करेंगे तभी तो 0.25 बनेगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे एक एक डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, हम रूट ले रहे हैं।
और यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है 16 और 25 को। पॉइंट 16 और पॉइंट 25, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होता है 400, और 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, 0.04 आ जाएगा, 0.04। और यहाँ पे ये कितना है 16/25, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, कर लो सॉल्व। 4 5 जा 20 होता है, 2 डिजिट के पहले आएगा 0.2 आएगा, 16/25 इंटू 0.2 माइनस 0.04। अब बॉडमास रूल क्या बोलता है, पहले अपने को मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ पे इसको हटा के नीचे 10 भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा 5 पे, ये चल जाएगा 8 पे, और 8 2 जा 16 होता है, 25 5 जा 125 होता है, 16/125 माइनस करना है पॉइंट का 0.4, कर लो सॉल्व। 125 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 5 बन जाएगा, तो 16 माइनस 5 डिवाइड करेंगे 125 से, 11/125 आंसर आ रहा है, यही है क्या, 11 को डिवाइड करेंगे 125 से, कर लो सीधा ही करो अब तो डिवाइड। 11 को 8 से करते हैं तो 88 बनता है, उससे भी ज्यादा जाएगा, 1/8 तो नहीं बनेगा, काफी और अलग ही जाएगा ये। 125 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 को डिवाइड करना है सॉरी 125 से, तो यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर लो, ना जाने का पॉइंट लगेगा 125, फिर ये 125 है 1100 है, 10 पे करें तो 1250 बनता है, तो ये लगभग 8-9 पे जाएगा है ना, 0.8 इसका आंसर आ जाएगा, 0.8 विल बी द आंसर, लगभग 0.9 आएगा, 0.9 के करीब हमारा ऑप्शन 0.8 दे रखा है। ऐड करना है कहाँ, अच्छा अरे एक मिनट एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, तभी मेरा 0.89 के करीब आ रहा है, रुको 25 लिख लूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, 0.4 है प्लस 16/25 है, तो यहाँ पे जो है 0.2 आएगा, 5 4 जा 20, 0.2 आ जाएगा, 16/25 प्लस 0.2 माइनस 0.04। तो अब यहाँ पे कुछ भी कर लो जो आपने करना है, सीधा एलसीएम 25 ही ले लेते हैं है ना, 25 एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा 16 प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, तो ये 0.5 आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा नॉर्मली है ना, और यहाँ पे आपने माइनस करना है 25 को 0.04 से करो मल्टीप्लाई, एक आएगा क्या, 25 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा, तो 20/25, अरे सीधा आंसर आ गया तो 0.8 है ना, 4/5 है तो 0.8 आ जाएगा, 4/5 0.8 विल बी दी आंसर। हाँ वो इसीलिए मेरा आंसर सही नहीं आ रहा था, थोड़ा अटपटा सा आ रहा था, बट अप्रोक्सीमेशन में तो फिर भी मैं वहां पहुंच ही गई थी, बट स्टिल सही तरीका तो यही है ना, 0.8 एग्जैक्ट आएगा, 2.6 नहीं आ रहा, नहीं इतना बड़ा हो जाएगा वो, तो यहाँ पे आप देखो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 50 आता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो 5.0 है ना, तो 5 आ गया, और यहाँ पे 25 को 4 से करते हो 100 होता है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 1.00 बनेगा, तो 1 आ गया, 20/25 आंसर आया, इसको सॉल्व किया तो 0.8 आ गया, ठीक है, ये आप कर लेना खुद से। एक क्वेश्चन मैं बोल रही थी ना कि नया सा आया था, देखो ये टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं है ना, यहाँ पे देखो AMZ है BLY है, तो A और Z BY CX ये तो अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है MLNKO, तो यहाँ पे क्या हो रहा है M+1 और M-1, तो M में से -1 किया L आया, +1 किया M में तो N आ रहा है, या +2 कर लो, फिर उसके बाद L में से -1 कर रहे हो K आ रहा है, तो यहाँ पे N में +1 किया तो O आ रहा है, फिर यहाँ पे जो है O में से क्या करेंगे -1 कर देंगे है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, F का अपोजिट U होता है, तो इन दोनों में से ही आंसर बनेगा, ये तो नहीं हो सकते ना, ये भी हो सकता है, F और U है,
ये तो गया। अब यहाँ पे देखना प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था -1 है ना, और यहाँ पे जो है हो रहा है +1, फिर यहाँ पे हो रहा है -1 n+2, एक मिनट रुको, +1 या -1, m और l में क्या है -1 है, l और n में जो है +2 है, इसको ले लो, इसके साथ मत कंपेयर करो। n और k -3 है, यहाँ पे जो है +4 है, LMNO है ना, फिर यहाँ -5 कर दो, J आना चाहिए, FJU विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, हाँ बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, एक ही से नहीं कंपेयर करना था जो कि मैं कर रही थी, यहाँ पे आपने आगे आगे बढ़ते जाना है, तो -1 +2 -3 +4 -5, इस तरीके से यहाँ पे आपका नंबर निकल के आ जाएगा। बाकी आप कर लेना, ठीक है, ये वाला भी चाइनीज कोडिंग का ही क्वेश्चन है, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है ना। यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, चाइनीज कोडिंग की जगह अल्फाबेट्स को नंबर्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये जून 25 का है, नोएडा का कोड है, इंडिया का कोड है, तो बताओ हेलो का कोड क्या होगा। अल्फाबेटिकल पोजीशंस दिखाई दे रही हैं क्या, देखो n 14th पे होता है, 14 भी है इसमें, O 15th पे होता है, 15 भी है इसमें, I जो है 9th पे होता है, 9th भी है इसमें, D जो है वो हमारे पास 4th पोजीशन पे होता है, यहाँ पे है, A जो है वो 1st पोजीशन पे होता है, वो भी है। बट हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अपोजिट दिए हुए हैं, है ना, अपोजिट नंबर्स पे हैं, तो यहाँ भी अपोजिट पे हेलो के अकॉर्डिंग कर लो, H 8th पे, O 15th पे, E 5th पे, L 12 पे, 12 पे, तो 5 12 12 5 8 जो है 15 12 12 5 8 जो है वो आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यस ना। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, रिवर्स भी हो गया, रिवर्स ऑर्डर नहीं, मतलब रिवर्स ऑर्डर ही हुआ है, अल्फाबेट्स की पोजीशन रिवर्स नहीं हुई, ऑर्डर रिवर्स हो गया, हेलो इस तरीके से लिखा गया, अल्फाबेट्स में इस तरीके से लिखा गया। ये क्वेश्चन जो है ये अगेन लर्न करने वाला है, ये अतरंगी सा क्वेश्चन है जो आया है, ये मैं शॉर्ट में भी डलवाया मैंने यूट्यूब पे भी, कि आपको याद रहे ये चीज। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ट्राई करो आंसर करने की, ये भी लर्न करना है। अपनी नोटबुक में ना एक जगह पे लिखे हुए होंगे जहां पे आपने कि क्या क्या किस तरीके से है, तो उस चीज को यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। चलो देखो यहाँ पे क्या है, इसको लर्न करना है तो पैटर्न में आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है, जैसे मैं n को 1 ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ, है ना, जैसे जैसे डिजिट्स हैं वैसे वैसे, तो मैंने लिया n की वैल्यू, उसमें किया 1 ऐड और उसको मल्टीप्लाई करवा दिया जो मुझे पोजीशन दी हुई है, जैसे कि nth टर्म an टर्म है मेरी, है ना, an मीन्स कि यहाँ पे जो है पहली पोजीशन है वो क्या है 7, पहली टर्म क्या है, ये टर्म को दिखा रहा है, n जो है वो बता रहा है कि आप 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो वैल्यू, या 3 ले रहे हो, an जो है ये बेसिकली बता रहा है कि कौन सी टर्म है, टर्म की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द टर्म, कि पहली टर्म है a1 तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द टर्म, है ना। an से मल्टीप्लाई करना है n+1 इंटू an, माइनस कर देना है 2 इंटू n, जो नंबर ले रहे हो उसका दुगना। तो यहाँ पे n क्या है 1 है, 1+1, an क्या है, वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू की 7, माइनस करना है 2 इंटू 1, सॉल्व करो, 7 2 14 माइनस 2 इज 12, ये आ गई सेकेंड वैल्यू। ऐसे ही सेम अब n की वैल्यू 2 पुट कर दो, n की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2+1 3, 2+1
अब हमारी सेकंड टर्म कौन सी है, 12 है, माइनस कर दो 2 इंटू 2, सेकेंड टर्म थी, तो 36 माइनस 4 करेंगे 32 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी होगा फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन मुझे निकालनी है ना, 5 + 1 इंटू फिफ्थ पोजीशन क्या है, कौन सी फोर्थ पोजीशन, 1 मिनट, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन अगर मैं करूं तो 4 + 1 इंटू फोर्थ पोजीशन है 122, माइनस कर दो 2 इंटू 4, यहां से आपकी नेक्स्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। फर्स्ट से सेकंड वैल्यू आई, सेकंड से थर्ड वैल्यू आई, तो फोर्थ से फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी। तो 5 इंटू 122 करोगे, माइनस करोगे 8, 122 का आधा कितना होता है, 610 है ना, यहाँ पे 10 से करेंगे 1220 का आधा 60, 1 मिनट, 122 610 आएगा ना, 610 1222 का आधा, 8 माइनस कर दो 602 आ जाएगा। यस 602 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ए इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। पैटर्न यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे। अब हम जो है फ्रैक्शन कंपैरिजन की बात करेंगे। आपसे बोला जाता है कि भाई ये 4 फ्रैक्शन है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अवरोही क्रम, बड़े से छोटा। तो जब आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है ना, जब आपको फ्रैक्शंस को भिन्न जो है उनको कंपेयर करना है, इनका कंपैरिजन करना है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपने नॉर्मली जो फ्रैक्शन दिया उनको लिखना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करवाई देती हूँ, 13/18 है, 9/11 है, और हमारे पास है 11/13 और 7/8 है ना। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ आता है क्या। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, है ना। इसको हिंदी में हर अंश ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अब करना क्या है अपने को, हमें जो है ना इनका डिफरेंस लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेना है, डिवाइड करवा देना है इसको किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को इसके डिफरेंस से डिवाइड करवा देना है। ये है आपकी ट्रिक, ये क्या है, ये है आपकी ट्रिक, सिंपल। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, 13 से 5 को डिवाइड करवा देंगे। 9 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 2 का, है ना, तो 9 को 2 से डिवाइड करवा देंगे। 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, 11 को 2 से डिवाइड करवा देंगे। 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 7 को 1 से डिवाइड करवा देंगे। अब कर दो सॉल्व। यहाँ पे कितना आएगा मैम, 5 है 13 है, 5 2 से 10 होता है, तो ये जो है 2.6 के करीब आ रहा है, 2.6 ही आ रहा है ना। यहाँ पे सॉल्व किया 4.5 आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व किया 5.5 आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व किया 7 आ रहा है। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, है ना। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका बताना जरा। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू, थर्टीन बाय 18, 9/11, 11/13 और 7/8। छोटे से बड़े की तरफ चलना है ना, और यहाँ पे आपको एरो दिए हुए हैं छोटे से बड़े की तरफ। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज कर रखा है, आपके दिमाग में आएगा मैम 1 2 3 4 आना चाहिए, छोटे से बड़ा। यहाँ पे 1 2 3 4 ना देके एरो लगा दिए कि भाई 1 जो है वो सबसे छोटा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, और फोर्थ वाली टर्म थर्ड से बड़ी है, जो कि सही बात है। ये 7 आ रहा है, ये 5.5 आ रहा है, ये 5 कुछ आ रहा था, 2 आ रहा था, 4.5 आ रहा था, ये 2.6 आ रहा था। तो आंसर जो बनेगा अपना क्या बन जाएगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। देखने में ऐसा लगेगा कि 1 2 3 4 होना चाहिए, बट इन्होंने बोल तो दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, और यहाँ पे दे दिए साइन। तो जिसका मुंह खुला होता है ना जिस तरफ, वो बड़ा नंबर होता है, राइट। तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 3 और 4, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन को करो सॉल्व। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शंस भी बनाने ही पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट दे रखा है, बोल रहा है 0.1 का क्यूब है, और एक नंबर है 1/100 का स्क्वायर रूट, एक नंबर है अपने पास 0.005 का स्क्वायर रूट, और एक नंबर है
0.04 का स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करना है और इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़ा। अभी हमें स्क्वायर रूट भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या? यस। कहाँ लिखा है डिक्रीजिंग? मेरे को इंक्रीजिंग क्यों दिख रहा है फिर? अरे यार सॉरी, डिक्रीजिंग, हाँ फिर तो सही होगा। मेरे को इंक्रीजिंग क्यों दिख रहा है भाई? मैंने जो दिमाग में बना लिया है उसी को देख रही हूँ। हाँ डिक्रीजिंग ही है भाई, मेरे को इंक्रीजिंग ही दिखाई दिया, 2 बार देखा मैंने। आई नीड रेस्ट, जल्दी जल्दी पेपर हो जाए आपके, फिर छुट्टियों पे जाऊंगी। यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इस पे तो इंक्रीजिंग ही दिख रहा है मेरे को, इंक्रीजिंग ही होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़ा। देखो नॉर्मल क्यूब है, स्क्वायर है, तो उसको सॉल्व कर लो। अब एक को 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि क्यूब है, तो 3 डिजिट के बाद हमारे पास जो है 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो 0.001 आ जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करना है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो ये आ गया 1/10। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? 1/1000 बन जाएगा, पॉइंट हटा के, ये बन गया 1/10। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? 0.005 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ 0.005, इसको हटा के नीचे जो है 3000 आ जाए, मतलब 3 जीरोस आ जाएंगी, 1000 आ जाएगा, इसका रूट अपने को करना है। आप सॉल्व करोगे 1 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा? ये 200 पे जाएगा, 1/200। 200 जो है वो किसी का रूट होता है क्या? 200 तो नहीं होता, 400 होता है ना? 20 का। ये 1/200 हो सकता है। और अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन भी निकाल के देखें, 200 का रूट जो है वो 14 और 15 के बीच में रहता है, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 215, तो यहाँ पे इनके बीच में ही रहेगा, तो 1/14 समथिंग बन जाएगा, है ना? 1/14 ले लो। और यहाँ पे 0.004 है, इसको हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये जो है ये 2/10 बन जाएगा, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो 2/10 बन गया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ऊपर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1/5 बन जाएगा। न्यूमिनेटर सब में क्या है? सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो नंबर उतना छोटा। इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा नंबर जो है वो है ए। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ए सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर छोटा किसका है? सी का, तो फिर सी आएगा, फिर डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना नंबर छोटा, फिर बड़ा है, इसके बाद तीसरे नंबर पे बी, और फिर है हमारे पास डी। ए सी बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा मैम? जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो आप डिफरेंस लो और न्यूमरेटर से उस डिफरेंस को डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब डिफरेंस से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर ऊपर आएगा, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आएगा। पर अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है या न्यूमरेटर है वो सेम हो जाए, तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा नंबर आएगा। जैसे 1/2 जो है वो होता है 50%, बट 1/4 जो होता है वो होता है 25%। तो यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर बड़ा हुआ उतना ही नंबर छोटा हो गया, क्योंकि उसके उतने ही ज्यादा हिस्से हो गए। तो यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर बड़ा उतना नंबर छोटा, बट अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर जितना बड़ा हमारा नंबर भी जो है उतना ही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना? न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन सीख गए हो क्या? फ्रैक्शन कंपैरिजन डन है, ऐसे ही आता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक होमवर्क दे देती हूँ, करके आइएगा। 3/7 60/7
72 है ना, 12/15 एंड वी हैव 1/5, राइट। इसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर आप बोल सकते हो। दिस इज योर होमवर्क, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शंस में क्या होता है, 4 तरीके की डायरेक्शंस होती हैं मेनली आपके पास, दिशाएं हम जो है पढ़ेंगे अब। तो डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इधर से उधर भाग रहे हैं और हमने देखना है वो किस दिशा में जा रहे हैं। नॉर्मली 4 डायरेक्शन होती हैं, ऊपर होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है हमारा वेस्ट, यहाँ पे होता है साउथ और यहाँ पे होता है वेस्ट और यहाँ पे होता है ईस्ट, है ना, NEWS, राइट। ये याद रखना, ये जिगजैग बनता है और NEWS हमारा यहाँ पे बन जाता है। ईस्ट जो है वो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करोगे ई बन जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इधर साइड ईस्ट होगा, ठीक, वेस्ट उधर साइड होगा। अब इसके बाद यहाँ पे 4 डायरेक्शन और होती हैं जो इनके बीच में लाई करती हैं, जो कि है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ पे रहती है। तो ये 8 की 8 डायरेक्शन जो है हमें ध्यान में रखनी है। जब भी आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हो, आप जैसे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ इस तरीके से, मुझे बोला जाए आपका राइट साइड जो है आपने टर्न करना है, तो मैं इधर साइड जाऊंगी। इधर साइड जब मैं जा रही हूँ, ये राइट साइड है और ये साइड मेरी लेफ्ट साइड है। मैं इस तरीके से खड़ी हूँ तो ये साइड मेरी राइट साइड है, ये साइड लेफ्ट साइड, जहां मेरे हाथ हैं वही मेरी साइड्स हो जाएंगी। अब आपको अगर डायरेक्शन वाइज बोला जाए तो आपने यही ध्यान रखना है, ईस्ट में बोला जाए तो इधर साइड आएंगे हमेशा, वेस्ट बोला जाए तो उधर साइड जाएंगे, नॉर्थ बोला जाए तो ऊपर जाएंगे, साउथ बोला जाए तो नीचे जाएंगे। राइट और लेफ्ट आपका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस दिशा में जा रहे हो। अगर आप वेस्ट साइड जा रहे हो तो ये जो साइड होगी ये आपकी राइट साइड होगी, ये जो साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड होगी। अगर आप साउथ में जा रहे हो तो ये जो साइड है वो राइट साइड है, ये लेफ्ट है। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। अगर आप ईस्ट की दिशा में जा रहे हो तो ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसके साथ साथ जो है काम करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक पुलिसमैन है 20 मीटर चलता है साउथ की तरफ, तो ये हमने साउथ की तरफ इसको चला देना है, ठीक है। चल दिया साउथ की तरफ 20 मीटर, यस। और फिर जाता है अपने राइट साइड। अब जब साउथ में कोई जा रहा है, राइट साइड क्या है, इधर साइड होगा, साउथ की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड इधर होगा, तो राइट साइड चल दिया कितना, 40 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दोबारा लेफ्ट टर्न किया। अब आप इधर जा रहे हो, लेफ्ट क्या होगा, ये तो राइट होगा, इधर साइड लेफ्ट होगा, तो आप चल दिए लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद आप चले 10 मीटर लेफ्ट साइड। अब बताओ आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर हैं, ये पुलिस जो है वो भाग रही है इधर से उधर, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, सॉल्व कर दो, है ना। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हमारा जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। वी नो दिस डिस्टेंस, वी नो दिस डिस्टेंस ऑल्सो, ये 20 है, ये 10 है, ये 40 है, ये डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस हमें पता है, ये बेस जो है 40 है, ये ऊपर 20 और 30, कितना 20 और 10 30 है। हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मुझे निकालना है, राइट। बेस है मेरा 40, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, परपेंडिकुलर है 20 और 10 30, 900, आ गया कितना 2500। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को उधर साइड ले जाएंगे, रूट बन जाएगा 2500। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 100 का होता है 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 50 मीटर।
तो 50 मीटर्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूटी चला रही है स्मिता, है ना, सारे साइड हो जाओ भाई, कहीं भी ठुक सकती है स्कूटी। नॉर्थवर्ड जा रही है ये। अभी लड़कियां ऑफेंड हो जाएंगी, मैम आप लड़की हो क्या, ऐसे कैसे बोल सकते हो, मजाक कर रहे हो, मजाक। Smita rode her scooty northwards, then turned left and then again rode to the left 4 kilometers. She found herself exactly 2 kilometers west of her starting point. How far did she ride northward initially? स्मिता चली, स्कूटी चलाई उसने, है ना, मुझे नहीं पता कितना चली बट चली है कुछ डिस्टेंस, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब ऊपर जा रही है, लेफ्ट जाएगी तो इधर साइड जाएगी, राइट इधर साइड होता है, लेफ्ट इधर साइड होता है। 4 किलोमीटर लेफ्ट चल चुकी है। अब इसने देखा कि जो ये जो है ना एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट है ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये चली थी ना, ये 2 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच चुकी है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वेस्ट में ही है ना। 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके 2 किलोमीटर वेस्ट में ये पहुंच चुकी है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सही है क्या, नहीं है, या मेरे को ही नहीं समझ आ रहा। आंसर तो सबका 4 आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं बनाया जा रहा मेरे से तो। ये टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, अरे अच्छा सॉरी, अभी जो है ये क्या चली थोड़ा सा, फिर ऐसे लेफ्ट मुड़ी, फिर जो है दोबारा लेफ्ट मुड़ गई, अब यहां से लेफ्ट मुड़ रही है और फिर 4 मीटर या किलोमीटर चली है। तो यस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और उसने देखा कि मैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में आ चुकी हूँ और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इसने जब इनिशियली ये नॉर्थवर्ड चली थी, जितना डिस्टेंस तब कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस अब नीचे आते हुए कवर किया, तभी तो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है, इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो 4 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 2 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया है, मैंने एक ही बार देखा था, 2 बार लिया है ना, टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, तो 2 बार लेफ्ट टर्न लिया है, एक बार और ये 2 बार। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका जिसने ट्रेवल किया वो 2 किलोमीटर है और नॉर्थवर्ड्स जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 4 किलोमीटर है। आंसर इसका 4 ही है क्या, यस, आंसर 4 किलोमीटर ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपसे डिस्टेंस ना पूछ के डायरेक्शन पूछी जा रही है आंसर में भी। बताओ भाई इसका आंसर, क्वेश्चन अच्छा है, एक आंसर आ चुका है नॉर्थ।
एक लड़की चलती है स्ट्रेट, ठीक है, उसके घर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और फ्रंट डोर जो है उस घर का वो है टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ का अपोजिट क्या है, नॉर्थ, क्यों नॉर्थ की तरफ चल रही है ना। 50 मीटर चलने के बाद आफ्टर वॉकिंग फॉर 50 मीटर्स द गर्ल टर्न्स टू हर लेफ्ट, नॉर्थ में चल के वो लेफ्ट में टर्न कर गई, है ना, एंड वॉक्स 100 मीटर देयर आफ्टर, 100 मीटर फिर चली, ओके। फिर उसके बाद जो है उस लड़की ने राइट टर्न लिया एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स, तो अगेन राइट टर्न लिया है वेस्ट की तरफ जाते हुए, तो ऊपर जाएगी वो राइट टर्न करते हुए, 100 मीटर्स फिर चल दी। तो बताइए अब वो लड़की किस दिशा में देख रही है, तो भाई जो उसका घर था वो साउथ की तरफ उसका फेस था, वो घर से निकली और उसने ऊपर चलना शुरू किया, फिर वो लेफ्ट गई, फिर वो राइट गई, तो अब ऊपर की तरफ देख रही है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर 1। अब वो बोल रहा है फेस कहाँ है, अगर यहाँ पे बोला जाता कि वो अपने घर से अब किस दिशा में है, तो आंसर हो जाता हमारा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि घर से थोड़ा स्लांट है ना, टेढ़ा है, पहले इधर साइड भी मुड़ी है, तो ये हमारी ये वाली डायरेक्शन हो जाती जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो अगर घर पूछा जाता किस दिशा में है, जिस पोजीशन पे वो है, तो वो साउथ ईस्ट हो जाता, घर के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता, किस दिशा में देख रही है, तो आंसर नॉर्थ हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, यस नॉर्थ इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर डायरेक्शन भी पूरा ही हो जाएगा एक हिसाब से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, समझ आया लास्ट क्वेश्चन में कि अगर घर किस दिशा में ये पूछा जाए, अब जो पहुंच गई है वो लड़की वहां से साउथ ईस्ट में, वो लड़की घर से किस दिशा में की तरफ है, वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और किस दिशा में देख रही है वो हो जाएगा नॉर्थ। हाउस ऑफ अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ, घर जो है वो साउथ दिशा में है, ठीक है। फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एंड आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर स्ट्रेट, 20 मीटर चला अपने घर से, ठीक है, घर है इसका फ्रंट डोर है, यहां से निकला 20 मीटर चला, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब साउथ में जा रहे हो तो लेफ्ट जाओगे, तो इधर साइड जाओगे, ये चल दिया, फिर इधर साइड लेफ्ट टर्न 50 मीटर चला, ठीक है। देन इसके बाद उसने क्या किया, उसने अपना राइट टर्न लिया, अब इधर साइड जा रहे हो राइट जाओगे नीचे की तरफ दोबारा से, और 80 मीटर वो फिर चल दिया, ठीक। अब बोल रहे हैं वहां पे जाके वो रुक गया, तो बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैन स्टॉप्स टू द फ्रंट डोर ऑफ हिज हाउस, उसके घर का फ्रंट डोर और जहां पे वो रुका है इसका डिस्टेंस आपने यहाँ पे बताना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपने बताना है, दिस वन। क्या लगेगा यहाँ पे, पाइथागोरस लग जाएगी क्या, है ना, पाइथागोरस थ्योरम ही लग जाएगी, लगा दो, बताओ आंसर। यहाँ पे क्या है, ये 20 है, ये 80 है, और ये डिस्टेंस 50 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो 20 प्लस 80 ये हो जाएगा 100, और ये जो है ये है 50, 100 और 50 ये डिस्टेंस निकालना है, अगेन वही हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 100 का स्क्वायर 10,000, 1250 बनेगा, 12,500 सॉरी, तो 125 जो है कितने का स्क्वायर होता है, ये एग्जैक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो 5 का क्यूब होता है, इसका जब रूट करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे अपने पास जो है एक पेयर बन गया 5 का, एक 10 का, तो 50 बाहर आ जाएगा बट रूट में 5 रह जाएगा, तो 50√5 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है, क्या बात, मैथ्स तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो तुम। चलिए आगे देखिए, ये होमवर्क ले लो, इजी है ना, इस जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक।
और ये क्वेश्चन जो है ये भी आप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इजी पीजी, होमवर्क में ले लो। चलिए अब जो है एक लास्ट टॉपिक अपना बचा है जो कि है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज या डिस्काउंट या फिर इंक्रीमेंट वाला। कर लें इसको, 10 मिनट का टॉपिक है बस, है ना, 2 घंटे की क्लास अपनी जो है पूरी डन हो जाएगी। देखो जरा यहाँ पे कैसे है। अब एक आपके पास जो है सिंगल डिस्काउंट है, वो पूछ रहा है कि बताओ अगर आपको 3 डिस्काउंट दिए गए हैं तो एक डिस्काउंट जो है वो किसके बराबर होगा, ये 3 लगातार डिस्काउंट मिलके। देखो मैंने बोला कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, 10 रुपए दे रही हूँ, आपके पास 100 रुपए ऑलरेडी है, तो अब आपके पास कितने हो गए, 110 रुपए। फिर मैंने बोला कि अब इस पे आपको 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो पहले आपके पास 100 रुपए थे, उस पे मैंने 10 रुपए दिए, यानी कि 10% दिया आपको, तो वो 110 बना। अब 110 पे अगर मैं 5% ऐड करूंगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो 5 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 100 का 5% 5 है, तो 110 का 5% कितना होगा, 110 का 5% कितना होगा मैम, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 55, 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड वैल्यू पे दोबारा से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहले 100 पे क्या हुआ, 10% बढ़ा, जो बन गई वैल्यू 110। अब इस 110 पे 5% बढ़ा, 110 पे 5% बढ़ के कितना हो गया, 115.5, ठीक है, 115.5 ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस पे अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी, या मान लो 10% और बढ़ रहा है, तो वो 11.5 और बढ़ेगा, तो 115 में 11.5 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 621, 126.5 जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कितना फायदा हुआ, आपने देखा 10%, 5% और 10%, आप बोलोगे 25%, क्या ये सही है, जी नहीं, जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उस पर भी तो कुछ मिल रहा है, तो आपको टोटल 26.5% का फायदा हुआ है। और अगर आप सिर्फ परसेंटेज को ऐड करते जाओगे वो तो 25% आ रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे नेट बेनिफिट कितना होता है, या नेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना होता है, वो हम निकालते हैं। मैम डिक्रीमेंट क्या होता है, मींस वैल्यू में गिरावट आ रही है। अब आपको कोई डिस्काउंट पे कोई चीज दे रहा है, मैंने बोला कि आप जो है ना एक चीज खरीदो, पहले हम उस पे आपको देंगे क्या, उस पे आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पे 10% का डिस्काउंट देंगे, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू पे 5% का डिस्काउंट देंगे। आप बोलोगे मैम 20, 30, 35% का डिस्काउंट, नहीं, देखो क्या होगा, 100 रुपए की चीज पे पहले मैं 20% का डिस्काउंट दूंगी, तो आपके पास 20 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। 100 में से 20 को माइनस करोगे, आपके पास वैल्यू बची 80। अब 80 का 10% दूंगी मैं, 100 का नहीं, 80 का 10% कितना होता है, 8 हो जाता है, तो 80 माइनस 8 कितना होगा, 72। अब ये जो 72 है, इसमें से 5% डिस्काउंट जाएगा, 10% 7.2 है, 5% कितना आएगा, 3.6 आ जाएगा। तो 72 में से 3.6 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे, तो यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे 6, 68.4 जो है वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, 68.4 हमारी जो है वो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब आपको कोई जो चीज थी, है ना, 100 रुपए की, आपको पड़ी कितने की, 68.4 की, तो आपको जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसमें वो कितना है, ये 31.6 है। तो आपको जो डिस्काउंट मिला है ना टोटल, वो 31.6% का है, ना कि वो 35% का है। तो ये चीज हमने यहाँ पे सीखनी है। और हम हर क्वेश्चन में ऐसे करते रहेंगे क्या, नहीं, हम सीधा फॉर्मूला सीखेंगे और उससे हमारे आंसर्स निकलेंगे। अब आपके पास पेपर में 2 बार ऐसा हो सकता है कि एक डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट, या एक इंक्रीमेंट के बाद दूसरा इंक्रीमेंट, या ऐसा हो सकता है एक बार इंक्रीमेंट फिर डिस्काउंट। तो वैल्यूज प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस कैसे भी हो सकती हैं। सबके लिए मैं एक ही तरीका सिखाऊंगी, वो आपने अप्लाई करना है। और 3 बार भी हो सकता है, 2 बार और 3 बार के लिए सीखेंगे, इससे ज्यादा के लिए नहीं। ठीक है, तो सिंपली जो है 2 बार और 3 बार के लिए हम सीखते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे अगर वैल्यूज लगातार बढ़ रही हैं, सक्सेसिव मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे कोई 100 रुपए की चीज पे पहले 10% प्लस हो रहा है, फिर बाद में 15% प्लस हो रहा है, तो ये नहीं होगा कि 10 और 15 जो है 25%, नहीं, पहले 100 पे 10%, 110, उस 110 पे 15% बढ़ रहा है, तो वो 110 का 15% निकाला जाएगा, जो कि 100 के 15